हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वॉल्यूम। तो आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, आपकी प्राइमरी क्लासेस से लेके हायर क्लासेस तक ये टॉपिक आपके साथ ही रहेगा मैथ्स में। तो अच्छे से समझिएगा अब इसको आप। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय दैट ऑब्जेक्ट। अब वॉल्यूम क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का एक मेजरमेंट हम जब लेते हैं, किसका मेजरमेंट? कि उसमें कितनी स्पेस ऑक्युपाइड होती है, उस ऑब्जेक्ट में कितनी स्पेस है, हमें पता चले कि उसमें कैपेसिटी कितनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना हम पानी या कितना हम कोई भी चीज फिल कर सकते हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? वॉल्यूम से। जब भी हमें कैपेसिटी फाइंड आउट करनी हो किसी भी चीज की, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं? वॉल्यूम। अगर आपके क्वेश्चन में गिवन हो कि आपने इस ऑब्जेक्ट में कितना कोई भी चीज आ सकती है, ये आपने फाइंड आउट करना हो, तो आप कैसे करोगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको वॉल्यूम का मीनिंग पता चल गया है ना। तो अब क्या करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो ये प्राइमरी क्लासेस का टॉपिक है, इसीलिए आज हम यही दो टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो बच्चे, कई बच्चों को ना क्यूब बनानी बहुत मुश्किल लगती है, तो मैं आपको इजी वे बताती हूँ क्यूब को ड्रॉ करने का। सबसे पहले आप एक स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब इसके सेंटर में से सेम इसी साइज का एक और बॉक्स आप ड्रॉ कर लोगे ऐसे, ठीक है। अब इसके कॉर्नर्स को हम क्या कर देंगे? ज्वाइन। ये देखिए कितना अच्छा क्यूब बन गया, ठीक है। अब जिनको डिफिकल्ट लगता है, सेम इसी वे से आप इसको ट्राई करिए। मैं एक बार और बता रही हूँ, ये देखिए, एक बॉक्स ऐसे लिया, स्क्वायर बॉक्स, अगेन एक स्क्वायर बॉक्स इसके सेंटर में से स्टार्ट किया, देन इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया क्यूब। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो अब करते हैं इसका वॉल्यूम। तो अगर आपके पास इसकी कोई भी साइड, क्यूब की साइड सपोज करिए 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो जो क्यूब होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं बच्चे, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल सबसे अच्छी है जो लूडो का डाइस होता है ना आपका, जिसके साथ आप लूडो खेलते हो, उसका जो डाइस होता है वो क्या होता है? क्यूब शेप का होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब is equal to side multiply by side and multiply by side, ठीक है। यहाँ पे हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। इसको आप साइड की क्यूब भी बोल सकते हो, ठीक है, ए की क्यूब भी बोल सकते हो, तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये प्राइमरी क्लासेस का टॉपिक है, इसलिए मैं आपको ऐसे करवा रही हूँ। तो अब क्या करेंगे? साइड कितनी है? 5, 5 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर? तो क्या आ गया? 5, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25। फिर अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है आपने? 5 के साथ। 25 5 जा 125 सेंटीमीटर क्यूब इज आंसर। बच्चे, जब भी हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे क्यूब लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं बच्चे, आपको पता होना चाहिए ये बात, ठीक है। अगर आपने सेंटीमीटर की जगह पे यहाँ पे क्यूब की जगह पे स्क्वायर लगा दिया, तब भी आपके मार्क्स जो कट होंगे। क्लियर बच्चे? तो जब हम साइड फाइंड आउट करते हैं, जस्ट सेंटीमीटर लेते हैं या फिर मीटर, जो भी यूनिट गिवन होगा। अगर एरिया फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे क्या लेते हैं? स्क्वायर। अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, चाहे आप क्यूब का कर रहे हो, चाहे सिलेंडर का कर रहे हो, चाहे क्यूबाइड का वॉल्यूम, जिसका मर्जी वॉल्यूम, बस जब वॉल्यूम आ गया तो यहाँ पे क्या लगेगी? क्यूब। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब ये जो मैंने आपके सामने बना के रखी है, ये है एक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बनाते कैसे हैं? जैसे हमने क्यूब सीखी थी ना कि क्यूब कैसे बनती है, वैसे क्यूबॉइड बनती है। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये जो क्यूबॉइड होती है बच्चे, इसका हर एक फेस रेक्टेंगल शेप का होता है, ठीक है। हर एक फेस इस शेप का होता है इसका। तो अब हमने अगर इसको ड्रॉ करना है, हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। अब सेम जैसे कि हमने क्यूब में किया था, इसके बीच में से एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। अब हम क्या कर देंगे? इसके कॉर्नर्स को मैच,
तो ये क्या बन गई है आपकी क्यूबॉइड। क्लियर बच्चे? अब क्यूबॉइड जो होती है उसमें एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक हाइट होगी। तो मेरे पास जो क्यूबॉइड है, अगर सपोज करो ये है इसकी लेंथ, लेंथ है इसकी 4 सेंटीमीटर, ये है इसकी हाइट, ये है 2 सेंटीमीटर्स, और ये जो ब्रेड्थ है ये है 3 सेंटीमीटर्स। क्लियर बच्चे? ये हमने लेट की है, एग्जांपल ले रही हूँ, ये लेंथ ली है, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। तो अब अगर हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ cuboid is equal to, what is the formula for this? Formula is length into breadth into height. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इज 4, ब्रेथ इज 3 एंड हाइट इज 2। सो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, 4 3 is 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 क्यूबिक सेंटीमीटर्स या फिर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। पहले भी मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे तो क्यूब लगाना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। ठीक है बच्चे? अब अगर आपको ये दोनों टॉपिक समझ लगे हैं बच्चे अच्छे तरीके से, इसके जैसे सम्स की प्रैक्टिस करके देखिए आप, और आगे से और अच्छे टॉपिक समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें। एक बार और बच्चे, अगर आप कोई भी टॉपिक समझना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है बच्चे? थैंक यू।